हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में इंग्लिश विद पुष्पेन सर में। और यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टर्न पर सोनेट्स के बारे में बात की थी, सोनेट्स के टाइप के बारे में बात की थी, सोनेट्स कितने प्रकार की हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको मेमोराइज रखने हैं, खासतौर से टाइप से बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। आज थोड़ा सा जो बेसिक टर्म है समझने के लिए, ये जो आप सोनेट्स पढ़ते हैं उनमें किस तरीके के मीटर का यूज होता है ना। तो ये इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे जो सोनेट्स होती हैं वो आइमिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। तो ये पेंटामीटर है क्या, ठीक है, पेंटा का मीनिंग क्या होता है, मीटर का मीनिंग क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें, और इन्हीं से कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको, है ना, कि पेंटामीटर क्या होते हैं, हेक्सामीटर क्या होते हैं, सेप्चुआमीटर क्या होता है। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपका सिलेबल। इस अगर मीटर की बात करें तो सबसे जो स्मॉल यूनिट है वो है आपके कौन सी, सिलेबल। सिलेबल का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सिलेबल, सिलेबल है क्या, है ना। तो जब भी आप कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड को जब आप ब्रेक करते हैं, है ना, तो ब्रेक करने पर जो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक वॉवल होता है, उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो सिलेबल का मतलब हो गया जो वर्ड है, वर्ड का एक पार्ट, और उस पार्ट में एटलीस्ट कम से कम एक वॉवल का होना मैंडेटरी है। दिस इज कॉल्ड सिलेबल, है ना। तो वही लिख रहा है अ यूनिट ऑफ वर्ड, वर्ड की यूनिट है, विच इज कंटेनिंग अ वॉवल साउंड, जिसमें एक वॉवल साउंड होता है। जैसे जैसे लेट टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी सिलेबल है क्या। जैसे ये टर्म लिखा है एल्कोहलिक, अब इसको कितने जगह से ब्रेक कर सकते हो आप, ऐसे एल को, ठीक है, हॉलिक, आप इसको 4 जगह से ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो इसमें एक वॉवेल साउंड आ गया आपका कौन सा, एल। यहाँ पर क्या हो गया, को, सी ओ बन गया, यहाँ पर एच ओ बन गया, यहाँ पर एल आई सी बन गया, है ना। तो आप इस बात को आप ऐसे समझिए कि जहां पर भी एक वॉवेल साउंड मिल जाएगा वहां पर वो टर्म एक आपका सिलेबल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक सिलेबल एल है, एक सिलेबल को है, एक सिलेबल एच ओ है, एक सिलेबल आपका एल आई सी है, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वर्ड में जितने वॉवेल साउंड मिलेंगे उतने सिलेबल बनते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे इस वाले वर्ड में हमारे पास टोटल 4 वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर टोटल कितने सिलेबल हो गए, यहाँ पर 4 हमारे सिलेबल्स बन गए, है ना। अब इस बात को ऐसे समझिए, देखिए कि जैसे मान लिया आपने एक कंसोनेंट लिखा और एक वॉवेल लिखा, अमूमन जैसे पहले वाले में आपने एल लिखा है, तो ये क्या हो गया, ए जो है ये आपका क्या हो गया, ये वॉवेल हो गया, और सी वाला मतलब जो एल है वो कंसोनेंट हो गया। आप वीसी लिख लीजिए, सी भी लिख लीजिए, तो जनरली आपको ऐसे मिलेगा कि एक वॉवेल है, साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, दोनों मिलकर के एक सिलेबल बना देंगे। लेकिन अगर लास्ट वाले में आप देखें तो एल आई सी है, तो इसमें कितने बन गए, जब आप एल आई सी लिख रहे हैं तो यहाँ पर 3 बन गए आपके, ये कंसोनेंट है, ये कंसोनेंट है और ये वॉवेल है, तो सीवीसी बन गया आपका, ठीक है। तो आप ऐसे कंसीडर कर लें। अब सीधी सी बात है कि एक वर्ड में जितने वॉवेल साउंड आपके बन जाएंगे उतने आपके सिलेबल बन करके तैयार हो जाएंगे। अब दूसरे वाले पे देखिए, जैसे ये लिख रहा है कंसीडर, कंसीडर, आप ऐसे 3 जगह से इसको ब्रेक कर पाओगे। अब तीनों को जरा देखिए, इसमें कितने आपके सिलेबल बन गए, तो आप कहेंगे सर 3 सिलेबल हैं, एक है सी ओ एन, एक है एस आई, एक है आपका डी ई आर, तो ये बन गया कंसीडर, है ना। अब इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर सी वी सी, ये एक आपका सिलेबल बन गया, सी डर, ठीक है, और एस आई ये आपका क्या हो गया, सी वी बन गया, ये दूसरा सिलेबल। तीसरा सिलेबल बन गया सी वी सी, ये बन गया आपका तीसरा सिलेबल। तो होप सो आपको सिलेबल पहले समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, सिलेबल से जो बड़ी यूनिट है वो है फुट या फिट, फिट कह लीजिए आप या फुट कह लीजिए, वैसे फुट कह लीजिए। फुट कैसा होगा, सिंगुलर होता है, और फुट का ही प्लूरल जो बनता है वो बनता है साथी क्या, फीट, है ना, फीट बनता है। फुट का ही प्लूरल क्या बन जाता है, फीट बन जाता है। अब इस बात को और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। वैसे ये जो फुट वर्ड है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज करते हो। जैसे ये एक तरीके से मेजरमेंट की यूनिट होती है, उसको भी आप क्या कहते हो, फुट बोलते हो, है ना।
आप अपने जो पैर होते हैं उनके लिए भी फुट यूज करते हो। तो लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो फुट है वो एक मेट्रिकल यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो फीट है या फुट है, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ सिलेबल है, ठीक है। तो सिलेबल का ग्रुप क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका फुट बन जाता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर ऐसे लिखा है कौन सी, तो ये आपका इतना, ये क्या बन गया, ये आपका एक फुट बन करके तैयार हो गया। तो फुट जो है वो सिलेबल का ग्रुप है, आप ऐसे समझ लीजिए, दो सिलेबल मिलकर के एक फुट का डिजाइन कर देंगे, है ना। और इसी फुट को फिर आगे आप क्या कहते हैं, इसी फुट को फिर आप आगे क्या नाम दे देते हैं, मीटर का नाम दे देते हैं। तो मीटर बेसिकली क्या है, मीटर बेसिकली फुट है या फीट है, ठीक है। तो मीटर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फीट हो गया, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चूंकि आगे इसका यूज आने वाला है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए एक लाइन में कितने फुट है या कितने फीट हैं, है ना, उसी के बेस पर आप उस सेंटेंस का वो जो लाइन है उसका नाम दे सकते हैं कि वो मोनोमीटर है, वो डायमीटर है, वो ट्राईमीटर है, वो हेक्सामीटर है, टेट्रामीटर है, जो भी है आप उसके फुट के बेस पर या फीट के बेस पर ही बता पाएंगे। जैसे देखिए नंबर ऑफ फुट जो है, नंबर ऑफ फीट जो है पर लाइन, एक लाइन में जितने होंगे फीट, उसी तरीके से आप ये नेम दे पाएंगे। जैसे मोनो का मतलब एक होता है मीटर, जिस लाइन में एक मीटर है उसको बोलेंगे। जैसे एक फुट पर लाइन है, एक लाइन में एक ही फुट आया है ना, तो उसको आप क्या नाम देंगे, मोनोमीटर। डाई का मतलब दो, तो दो फीट आ गए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डाईमीटर। ट्राईमीटर, ट्राई का मतलब 3 फीट आ गए हैं। अब एक बात और समझिएगा, जो फीट है वो सिलेबल का जस्ट दुगना है ना। तो अगर मैं ये बात कहूं कि 1 फुट आ गए हैं, 1 फुट है मोनोमीटर में, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया 2 सिलेबल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर डायमीटर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर 4 सिलेबल होंगे। ट्राईमीटर है तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 6 सिलेबल होंगे। तो होप सो इस बात को आप रिलेट कर पा रहे होगे, है। अब जैसे नॉर्मली अब ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक लाइन में केवल एक ही फुट है, वो लाइन मतलब केवल 2 ही सिलेबल से मिलकर के बनी है, आगे है ही नहीं पूरी लाइन, है ना। मतलब उस लाइन में ही इतना क्या कहा जाए, एक ही वर्ड है ना। तो इस तरीके की, हालांकि इस तरीके की लाइंस कम देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसी लाइन जिसमें केवल 1 फुट होता है उसको आप क्या नाम देंगे, तो उसको नाम देंगे मोनोमीटर। 2 फुट होंगे, या आपसे कहेगा वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 सिलेबल है तो उस लाइन को क्या नाम देंगे, वो लाइन होगी आपकी कौन सी, डायमीटर। 6 सिलेबल होंगे, 6 सिलेबल मतलब 3 फीट होंगे, तो वो लाइन कैसी होगी, ट्राईमीटर होगी। इसी तरह टेट्रा में कितने होंगे, 4 फीट होंगे। पेंटा में कितने होंगे, 5 फीट होंगे। हेक्सामीटर में कितने होंगे, 6 फीट होंगे। हेप्टामीटर में कितने होंगे, 7 फीट होंगे। और ऑक्टामीटर में कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये हालांकि नेम से ही क्लियर है कि मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6 हो गया, हेप्टा क्या हो गया, 7 हो गया, ऑक्टा क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। जैसे आप अगर कहीं लिख रहे हैं आइम्बिक पेंटामीटर, तो आइम्बिक वर्ड बाद में समझेंगे हम, पहले पेंटामीटर समझ लीजिए। पेंटामीटर का मतलब क्या हो गया, पेंटा का मतलब 5 हो गया, 5 मीटर मतलब 5 फीट है। 5 फीट का मतलब 10 सिलेबल है। एक ऐसी लाइन लिखी है जिसमें 10 सिलेबल देखने को मिल रहे हैं, तो वो लाइन कैसी होगी, वो पेंटामीटर में होगी। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश में ज्यादातर अगर हम यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा यूसेज किसका देखने को मिलता है, वो है आइम्बिक पेंटामीटर का। ज्यादातर जो पोएट्री कंपोज की जाती है वो आइम्बिक पेंटामीटर में कंपोज की जाती है ना। अब इसको देखिए, ये जो 6 लाइन पर फीट है जिसको आप हेक्सामीटर कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, अलेक्जेंड्राइन है, ठीक है। तो ये भी टर्म आप याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके बाद कि आयम्बिक क्या होता है, ट्रकोइक क्या होता है, स्पॉन्डेइक क्या होता है, पायरिक क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अगले वाले टर्म पे आकर के। पहले तो फिलहाल आइम्बिक पेंटामीटर डिस्कस कर लेना चाहिए। आइम्बिक क्या है, आइम्बिक के बारे में बात करते हैं, फिर आइम्बिक पेंटामीटर के बारे में पूरी बात कर लें, ठीक है। लेकिन उसके पहले आइम्बिक को समझ लेते हैं। तो आइम्बिक का मीनिंग क्या है, देखो जरा। आइम्बिक का मतलब है एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। मतलब एक ऐसा सिलेबल लिखा गया है जिसको
जो अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड का मतलब जिस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, जिसको जोर दे करके प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है ना। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक सिलेबल लिखा आपको सो, और एक सिलेबल आपका लिखा लॉन्ग। अब इसमें देखिए चार आपके एक वॉवेल है और 3 कंसोनेंट है, और यहाँ पर ये हो गया। तो जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो आप क्या बोलोगे, सो लॉन्ग, है ना। तो जो मेन स्ट्रेस वाला पार्ट है वो कौन सा है, वो आपका लॉन्ग वाला पार्ट है, ना कि शो वाला। तो दिस इज कॉल्ड आइम्बिक। आइम्बिक में जो पहला वाला सिलेबल होता है ये अनस्ट्रेस्ड होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, यूएस लिख दे रहा हूं, अनस्ट्रेस्ड। और ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है ये स्ट्रेस्ड वाला पार्ट है। तो ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड वाला पार्ट है ना। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर पहला अनस्ट्रेस्ड मिल रहा है, दूसरा स्ट्रेस्ड मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइम्बिक बोलेंगे। इसी तरीके ट्रोकोइक की बात करते हैं। ट्रोकोइक क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है किसका, आइम्बिक का। आइम्बिक का अपोजिट मतलब पहला वाला कैसा होगा, स्ट्रेस्ड होगा, बाद वाला कैसा होगा, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। अगर 2 सिलेबल लिख रहे हो तो उसमें फर्स्ट वाला कैसा होगा, स्ट्रेस्ड, बाद वाला कैसा होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पर ये लिखा है, आपने लिखा है ट्विंकल, ट्विंकल, है ना। तो अब आप इसको 2 जगह से ब्रेक कर सकते हो, TWINKLE। तो ट्विंकल में क्या है, पहला वाला स्ट्रेस्ड है, ट्विंकल, है ना, इस पर आप कम जोर दे रहे हो, ट्विंकल ट्विंकल, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रेस्ड हो गया, ये अनस्ट्रेस्ड हो गया। तो ये कौन सा बन गया, ये ट्रोकोइक वाला सिलेबल बन गया, है ना। तो ऐसे ही टर्म आगे लिखे गए होंगे, इस तरीके के टोटल 5 फीट होंगे, है ना, मतलब 10 सिलेबल रहे होंगे, है। तो उसको आइम्बिक पेंटामीटर फिर आप बोल दोगे। लेकिन आइम्बिक का केवल मीनिंग इतना है कि पहला वाला जो आपका सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है, बाद वाला स्ट्रेस्ड है, इसी का अपोजिट कर दोगे तो ट्रोकोइक हो जाएगा। मतलब आइम्बिक और ट्रोकोइक एक दूसरे के अपोजिट है, ये बात आप यहाँ से समझ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा बाकी भी हैं जो आप याद रखना चाहें याद रख सकते हैं, छोड़ना चाहें स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक है स्पॉन्डेइक। स्पॉन्डेइक में कितने होते हैं, 2 सक्सेसिव सिलेबल, 2 लगातार जो सिलेबल आ रहा है, सक्सेसिव मतलब लगातार, विथ अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल स्ट्रॉन्ग सिलेबल। अगर 2 आप सिलेबल लिख रहे हो और दोनों स्ट्रॉन्ग सिलेबल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड सिलेबल है, मतलब दोनों को स्ट्रेस किया जा रहा है, तो इस तरीके का आपका जो सिलेबल होगा, जो टर्म होगा, उसको क्या बोलते हो, स्पॉन्डेइक बोलते हो। इसी तरीके से आपका आता है पायरिक। पायरिक का मतलब क्या होता है, अ फुट कंपोज्ड ऑफ 2 सक्सेसिव सिलेबल विद अप्रॉक्सीमेट इक्वल लाइट स्ट्रेस। अब इसमें दोनों को स्ट्रेस नहीं किया जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, स्पॉन्डेइक और पायरिक एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो होप सो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइम्बिक ट्रोकोइक एक दूसरे के अपोजिट है, और स्पॉन्डेइक पायरिक एक दूसरे के अपोजिट है ना। हालांकि लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो यूज में है वो सबसे ज्यादा आइम्बिक है। आइम्बिक पेंटामीटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आपसे कहा जाए जो सोनेट्स है वो किस में लिखी जाती है, क्वेश्चन भरपूर आता है। तो सोनेट्स आर रिटन, इस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद रखनी है बात कि सोनेट्स आर रिटन सोनेट्स आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। ये किस में लिखी जाती है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा कि सोनेट्स आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। इसके बाद आता है एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में क्या होता है, कह रहा 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। अब 2 सिलेबल है जो अनस्ट्रेस्ड है, फिर एक स्ट्रेस आ रहा है ना। अगर एक अनस्ट्रेस है एक स्ट्रेस है तो आइम्बिक बन गया है, लेकिन 2 अनस्ट्रेस है फिर एक स्ट्रेस है तो वो कौन सा बन गया, एनापेस्टिक। और डैक्टाइलिक, है ना, यहाँ पर उल्टा है, स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड। मतलब एनापेस्टिक का डैक्टाइलिक जो है ये जस्ट अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे पीछे आपने देखा था स्पॉन्डेइक का कौन सा अपोजिट है, पायरिक है ना। तो उसी तरीके से इसका अपोजिट क्या है, ये है। इसके अलावा एक और आपका टर्म बचता है, अगर आप इसको भी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो केवल नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, बाकी इस तरीके की चीजें कम पूछेगा आपसे। एम्फीब्रेक, है ना, इसमें क्या है, अ फुट कंपोज्ड ऑफ 3 सिलेबल। अब देखो पहले आपने 1 सिलेबल वाले पढ़े, फिर आपने 2 वाले पढ़े, अब 3 वाला है। 3 वाला कौन सा है, एम्फीब्रेक, है ना। ये 3 सिलेबल वाला पार्ट है, जिसमें क्या कह रहा है, अ फुट कंपोज्ड ऑफ 3 सिलेबल। इसमें 3 सिलेबल होते हैं इन सीक्वेंस, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड।
मतलब दो अनस्ट्रेस्ड के बीच में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल देखने को मिलता है, उसको आप क्या बोलोगे, एम्फीब्रैकेइक बोलोगे आप, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके के फुट को आप क्या नाम देते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ टर्म है जैसे जिसमें से आपका ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स कई बार पूछ दिया जाता है। तो ब्लैंक वर्स के बारे में पढ़ते हैं और फ्री वर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो देखो ये क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्लैंक वर्स का मतलब क्या होता है, अनराइम्ड लाइंस ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। अब आइम्बिक का मीनिंग समझ चुके हो आप कि पहला जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, बाद वाला स्ट्रेस्ड होगा, उसको आप आइम्बिक बोलोगे। और पेंटामीटर का मतलब उसमें 5 फीट होंगे। तो अब आप इस पूरी बात को ऐसे कह सकते हो कि जो लाइंस हैं वो राइम्ड नहीं है, उनमें राइमिंग नहीं है। और उसके साथ साथ आपको दो बातें और याद रखनी है कि पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है, बाद वाला स्ट्रेस्ड है। और ऐसे 5 फीट लिखे गए, मतलब 10 सिलेबल लिखे गए हैं, उसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो होप सो ब्लैंक वर्स के बारे में बस इतनी बात आपको याद रखनी है। एक तो आपको आइम्बिक पेंटामीटर याद रखना है, दूसरा आइम्बिक पेंटामीटर कैसा है, अनराइम्ड है, जिसमें राइमिंग नहीं है। अब चलते हैं फ्री वर्स के बारे में, है ना। तो फ्री वर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए फ्री वर्स क्या है, इट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज ओपन फॉर्म। इसको ओपन फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो इसका सब्स्टिट्यूट नेम है फ्री वर्स का, वो है ओपन फॉर्म, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, और बाय फ्रेंच टर्म वर्स लिबर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो दो टर्म फ्री वर्स के दिए गए हैं, एक आपका ओपन फॉर्म है, दूसरा आपका वर्स लिबर है। इट इज अनराइम्ड एंड मेट्रिकली इरेगुलर। ये कैसा है, ये अनराइम्ड तो ब्लैंक वर्स भी था, लेकिन ये अनराइम होने के साथ साथ मेट्रिकली इरेगुलर फॉर्म में है, ठीक है। रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो दो बातें इसके लिए याद रखनी है फ्री वर्स के लिए कि अनराइम्ड है, और दूसरा आपका क्या है कि ये इरेगुलर फॉर्म में है। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, हेंस द लाइंस आर अनइक्वल इन लेंथ। लाइंस भी कैसी होते हैं, अनइक्वल होती है, ठीक है, इक्वल नहीं होते। दो आपको ध्यान रखने यहां से, जैसे टीएस एलियट का जो वेस्टलैंड है, ये किस में लिखा गया है, वेस्टलैंड के बारे में आप पढ़ोगे। टीएस एलियट का बहुत ही क्या कहा जाए, रिनाउंड वर्क है, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं वेस्टलैंड जब आप पढ़ते हो। और टीएस एलियट के वेस्टलैंड से मतलब अगर टीएस एलियट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन का एक्सपोजर बनता है तो वेस्टलैंड से बनता है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर वर्क है इनका, ठीक है। मैग्नम ओपस कह सकते हो आप उसको। और विटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास, ये दो बातें आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि विटमैन साहब ने जो लीव्स ऑफ ग्रास लिखी है वो किस में है, वो भी आपके फ्री वर्स में लिखी गई है। तो यहाँ से दो एग्जाम्पल आपको लर्न कर लेने चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ स्टैंजा। स्टैंजा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टैंजा में अगर बात करोगे तो कपलेट है, और टर्सेट है, तर्जा राइमा है जिसको आप कहते हो, क्वाट्रेन है, सेस्टेट है, राइम रॉयल है, ऑक्टेव है, स्पेंसरियन स्टैंजा है। इसमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जब हम लोग सोनेट की बात कर रहे थे, तो वहां पर ये कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी आपके साथ। एक काम करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं। ये आपने पढ़ा था कपलेट कहाँ पढ़ा था, मैं आपको रिकॉल कराता हूं। जब आप शेक्सपियरियन स्टैंजा की बात कर रहे थे वहां पर आपने कपलेट की बात की थी, है ना। कपलेट कितने लाइन का होता है, 2 लाइन का स्टैंजा होता है। तो 2 लाइन्स स्टैंजा, एक ऐसा स्टैंजा जिसमें 2 लाइन होती है उसको हम कपलेट कहते हैं। अब बाद वाले लाइन आपने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा होगा, 3 क्वार्टरेंस थे और 1 कपलेट था शेक्सपियरियन स्टैंजा में, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट में। तो ये कपलेट का मतलब 2 लाइन्स। टर्सेट या इसी को तर्जा राइमा बोलते हैं, इसमें टोटल कितनी लाइन होती है, 3 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन का स्टैंजा होता है। क्वार्टरेन में कितनी लाइन होती है, टोटल 4 लाइन का स्टैंजा होता है। सेस्टेट में 6 लाइन का स्टैंजा होता है, ये भी हम लोगों ने बात की थी सेस्टेट के बारे में जब आप ऑक्टेव और सेस्टेट की बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में आपने बात की थी, जो पेट्रियार्कल सोनेट होते हैं उनमें एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव 8 लाइन का स्टैंजा होता है, सेस्टेट 6 लाइन का स्टैंजा होता है।
राइम रॉयल में टोटल लाइंस कितनी होती है? 7 लाइन होती है। ऑक्टेव जो होता है उसमें 8 लाइन होती है और स्पेंसरियन स्टैंजा जो होता है वो 9 लाइन का स्टैंजा होता है। तो स्टैंजा के टाइप आपको यहाँ से याद रखने हैं, स्टैंजा के कौन कौन से टाइप है, उसमें कितनी लाइंस हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप ये बताइए ओटवा ऑक्टेव में टोटल कितनी लाइंस होती हैं, आपसे पूछ देगा तर्जा राइमा में टोटल कितनी लाइंस होती हैं, है ना। तो इस तरीके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वार्ट्रेन में 4 लाइन, सेस्टेट में 6 लाइन, राइम रॉयल में 7 लाइन स्टैंजा, है ना। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आइम्बिक पेंटामीटर की। तो ये आइम्बिक पेंटामीटर बार बार आ रहा है और ये मैंने अभी फिलहाल आपको समझा भी दिया, लेकिन एक बार फिर से इसको समझ लीजिए आप। आइम्बिक का मीनिंग क्या हो गया? आइम्बिक का मीनिंग आपको पता चल गया। आइम्बिक का मतलब पहला जो सिलेबल होगा, देखिए 2 सिलेबल होंगे, पहला सिलेबल है और इसके बाद दूसरा सिलेबल है, ये 2 सिलेबल है ना। पहला सिलेबल कैसा होगा? अनस्ट्रेस्ड होगा और बाद वाला कैसा होगा? स्ट्रेस्ड होगा। ये वाला कैसा होगा? स्ट्रेस्ड होगा। और ऐसे टोटल कितने सिलेबल होंगे? टोटल 10 सिलेबल होंगे, मतलब 5 फीट होंगे, 5 फीट होंगे। पेंटा का मीनिंग क्या हो गया? 5 हो गया। तो 5 ऐसे फीट, 10 ऐसे सिलेबल, जिनमें पहला वाला हमेशा कैसा होगा? अनस्ट्रेस्ड होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया अनस्ट्रेस्ड। और बाद वाला कैसा होगा? स्ट्रेस्ड होगा। उसको आप क्या नाम देंगे? आइम्बिक पेंटामीटर। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सोनेट्स आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन बार बार बनता है, सोनेट्स आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सोनेट्स किस में लिखी जाती है? आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। तो ये बातें आपको यहाँ से लर्न रखनी है। अब हम अगले वाले स्ट्रक्चर में ऑड को कवर करेंगे, ऑड, लाइरिक, इनके बारे में हम बात करेंगे। जो अभी पोएट्री के जो रिमेनिंग पार्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।